श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति और महिमा के बारे में। देखिए, शिवलिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, फिर भी हर वीडियो शिव के बारे में जितना आप जानेंगे उतना कम है। शिवलिंग भगवान शंकर का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। सर्जनहार के रूप में उत्पादक शक्ति के चिन्ह के रूप में लिंग की पूजा होती है। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय लगाया गया है। लय, प्रलय। लय के समय अग्नि में सब भस्म होकर शिवलिंग में समा जाता है और सृष्टि के आदि में लिंग से सब प्रकट होता है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्राणवाक्य महादेव स्थित हैं। वेदी महादेवी और लिंग महादेव है। अकेले लिंग की पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। पहले के समय में अनेक देशों में शिवलिंग की उपासना प्रचलित थी। जल का अर्थ है प्राण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है परम तत्व में प्राण विसर्जन करना। स्फटिक लिंग सर्व कामप्रद है। पारालिंग से धन, ज्ञान, ऐश्वर्य और सिद्धि प्राप्त होता है। आदि काल में ब्रह्मा ने सबसे पहले महादेव जी से संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने के लिए कहा। स्वीकृति देकर शिव भूतगणों के नाना दोषों को देख जल में मग्न हो गए तथा चीरकाल तक तप करते रहे। ब्रह्मा ने बहुत प्रतीक्षा के उपरांत भी उन्हें जल में ही पाया और सृष्टि का विकास नहीं देखा, तो मानसिक बल से दूसरे भूत सृष्टा को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष ने कहा, यदि मुझसे ज्येष्ठ कोई नहीं हो तो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा ने यह बताकर कि उस विराट पुरुष से ज्येष्ठ मात्र शिव हैं, वे जल में ही डूबे रहते हैं, अतः उससे सृष्टि उत्पन्न करने का आग्रह किया। उसने 4 प्रकार के प्राणियों का विस्तार किया। सृष्टि होते ही प्रजा भूख से पीड़ित हो प्रजापति को ही खाने की इच्छा से दौड़ी। तब आत्मरक्षा के निमित्त प्रजापति ने ब्रह्मा से प्रजा की आजीविका निर्माण का आग्रह किया। ब्रह्मा ने अन्न, औषधि, हिंसक पशु के लिए दुर्बल जंगल प्राणियों आदि के आहार की व्यवस्था की। उत्तरोत्तर प्राणी समाज का विस्तार होता चला गया। शिव तपस्या समाप्त कर जल से निकले तो विविध प्राणियों को निर्मित देख क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपना लिंग काट कर फेंक दिया, जो कि भूमि पर जैसा पड़ा था वैसा ही प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मा ने पूछा, इतना समय जल में रहकर आपने क्या किया और लिंग उत्पन्न कर इस प्रकार क्यों फेंक दिया? शिव ने कहा, पितामह, मैंने जल में तपस्या से अन्न और औषधियां प्राप्त की है। इस लिंग का कोई आवश्यकता नहीं रही, जबकि प्रजा का निर्माण हो चुका है। ब्रह्मा उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाए। सतयुग बीत जाने पर देवताओं ने भगवान का भजन करने के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञ के लिए साधकों, हव्यों, द्रव्यों की कल्पना की। वे लोग रुद्र के वास्तविक रूप से परिचित नहीं थे, अतः उन्होंने शिव के भाग्य की कल्पना नहीं की। परिणामतः क्रुद्ध होकर शिव ने उनके दमन के लिए साधन जुटाने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने धनुष उठाया। यह देख पृथ्वी भयभीत होकर कांपने लगी। देवताओं के यज्ञ में वायु की गति के रुकने, समिधा आदि के प्रज्वलित न होने, सूर्य चंद्र आदि के श्रीहीन होने से व्याधान उत्पन्न हो गया। देवता भयातुर हो गए। रुद्र ने भयंकर वाण से यज्ञ का हृदय भेद दिया। वो मृग का रूप धारण कर वहां से चला गया। रुद्र ने उसका पीछा किया। वो मृगशीरा नक्षत्र के रूप में आकाश में प्रकाशित होने लगा। रुद्र उसका पीछा करते हुए आद्रा नक्षत्र के रूप में प्रतिभासित हुए। यज्ञ के समस्त अवयव वहां से पलायन करने लगे। रुद्र ने सविता की दोनों बाहें काट डाली तथा भग की आंखें और पुषा के दांत तोड़ डाले। भागते हुए देवताओं का उपहास करते हुए शिव ने धनुष की कोटि का सहारा ले सबको वहीं रोक दिया। तदंतर देवताओं की प्रेरणा से वाणी ने महादेव के धनुष की प्रत्यंचा काट डाली, अतः धनुष उछलकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब सब देवता मृग रूपी यज्ञ को लेकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने उन सब पर कृपा कर अपना कोप समुद्र में छोड़ दिया, जो वड़ वानर बनकर निरंतर उसका जल सोखता है। शिव ने पुषा को दांत, भग की आंखें और सविता को बाहें प्रदान कर दी तथा जगत एक बार फिर से सुस्थिर हो गया। सती की मृत्यु के उपरांत उनके वियोग में शिव नग्न रूप में भटकने लगे। वन में घूमते शिव को देख
मनु पत्नियां आसक्त होकर उनसे चिपट गई। यह देखकर मुनिगण रुष्ट उठे। उनके शाप से शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और लिंग पाताल पहुंच गया। शिव क्रोधवश तरह तरह की लीलाएं करने लगे। पृथ्वी पर प्रलय के चिन्ह दिखाई दिए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे लिंग धारण करें। वे उसकी पूजा का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। कालांतर में प्रसन्न होकर उन्होंने लिंग धारण कर लिया तथा वहां पर प्रतिमा बनाकर पूजा करने का आदेश दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।